हिंडाल्को के भी नतीजे आने वाले हैं, जरा समझते हैं नतीजों का अनुमान क्या कहता है। वरुण से बताइए। देखिए, हिंडाल्को के नतीजे बेहतरीन रहेंगे। एरेलिस और नोवेलिस, आपको याद होगा, ये कंपनियां हिंडाल्को की सब्सिडरीज है, इंटरनेशनल सब्सिडरीज है, और कुछ दिनों पहले इन कंपनियों के नतीजे आए थे और नतीजे काफी बेहतरीन थे, और माना जा रहा है इन कंपनियों से भी बेहतरीन नतीजे जो है वो इस बार हिंडाल्को पेश करने वाला है। जाहिर सी बात है, एल्यूमिनियम और कॉपर सेगमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, वॉल्यूम तो बढ़ेंगे, साथ साथ जो ओवरऑल कीमतें बढ़ी है उसका भरपूर फायदा जो है वो इस कंपनी को मिलने वाला है। नो डाउट सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज थे, उसके कारण थोड़ा बहुत दबाव आएगा, लेकिन वो दबाव इतना नहीं है कि प्राइस हाइक जो हुई है उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सके। इसके लिए नतीजे काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। कंपनी की जो रेवेन्यूज है 31% बढ़ेंगे। कंपनी का जो एबिटा है उसमें 33% का जंप होगा, 5,170 करोड़ पे आएगा। मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकते हैं, 13.3% से बढ़कर 13.4। जो मैं सप्लाई चेन की दिक्कतें आपको कह रहा हूं, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहाँ रहने वाला है। मुनाफा जो है 2200 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो जो प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ी है उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी का भरपूर फायदा जो है वो इस कंपनी को मिलने वाला है। इसके लिए नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज के कारण मार्जिन जो है वो फ्लैट रहेंगे। वही मार्च तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या नतीजों का अनुमान कहता है? एक बार फिर से चलते हैं कुशल के पास। कुशल बताएं। जी, तो कल के सत्र में जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आने वाले हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की मार्जिन 16% से बढ़कर 31% रह सकती है सालाना आधार पर। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 231 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 4,000 करोड़ हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि प्राइस राइज हुई है, उससे कंपनी के नतीजों पर आपको ये रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा। आय में करीब 45% की बढ़त और ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ रुपए की आय जो है कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 805 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट खर्च भी कंपनी ने लिया था, तो वो बेस भी जो है आपको एडजस्टेड बेसिस पर भी आप देख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं वो तो अच्छे ही दिख रहे हैं, क्योंकि प्राइस हाइक्स जो है हमें देखने को मिले हैं। अविनाश जी, हिंडाल्को जेएसडब्ल्यू पर क्या नजरिया रख सकते हैं? मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू में नतीजे काफी स्ट्रांग आएंगे, और हालांकि मेटल शेयरों में शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 6 to 12 मंथ्स के लिए ये मेटल साइकिल काफी स्ट्रांग रहेगा, और अनुमान है कि FY22 इन कंपनीज के लिए काफी अच्छी रहेगी, वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो जिन निवेशकों को अगर थोड़ी सी मीडियम टर्म में निवेश करना है, और अगर स्टॉक प्राइसेस थोड़ी सी कमजोर ट्रेंड दिखाते हैं, तो हिंडाल्को मेरी तरफ से एक अच्छा पिक रहेगा। मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि कॉपर में जिस प्रकार की तेजी हमने देखी है उसका पूरा इंपैक्ट FY22 में प्ले आउट होगा। तो हिंडाल्को में मैं पॉजिटिव रहूंगा। बाकी मैनेजमेंट की कमेंट्री, वॉल्यूम ग्रोथ, ये सब सारी बातें कल क्लियर होगी, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निवेशक रहना चाहिए। बिल्कुल सर, नतीजों की भरमार है। कल श्री सीमेंट के नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर भी प्रीव्यू समझते हैं। मानसी से बताइए। मानसी, श्री सीमेंट के नतीजों से क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अब श्री सीमेंट के नतीजे अच्छे आने का अनुमान है। खास तौर से मांग सुधरने से वॉल्यूम्स में 14% तक की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। साथ ही रियलाइजेशंस में सालाना आधार पर 2% और तिमाही आधार पर 3% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। अब अच्छे वॉल्यूम्स हैं और रियलाइजेशंस भी बेहतर होते हुए दिखेंगे, इनका सीधा असर आय पर पड़ता हुआ दिखेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट है, करीब 19% की बढ़त इस बार आय के आंकड़े में आने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। खर्चों में बढ़ोतरी का असर मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है, ये एक कंसर्न है जिस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि खर्चों में बढ़त से मार्जिन्स जो है 33.5% से 30.9% पर जाते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने से मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। अनुमान यही है कि 18 से 19% तक की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। करीब 588 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 699 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी, जैसे कंपनी के कैपेसिटी एडिशन प्लान्स पर, महाराष्ट्र ग्राइंडिंग यूनिट कमिश्निंग की स्थिति पर, और साथ ही गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट एक्सपेंशन की स्पीड कितनी है, उस पर भी मैनेजमेंट कमेंट्री का क्या कहना है, ये खास तौर से देखना होगा। एक क्विक व्यू श्री सीमेंट पर, अविनाश जी।
मुझे लग रहा है कि नतीजे काफी स्ट्रांग आएंगे और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का सीमेंट का वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रैक्शन हमने देखा है, नॉट ओनली श्री सीमेंट बट बाकी सारे जो कंपनीज के नतीजे आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन रहना चाहिए। प्राइसेस भी हमको लग रहा है काफी फर्म रहेंगे, तो श्री सीमेंट्स के लिए मैं यही कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करें। यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है तो खरीदने का मौका है, क्योंकि ये एक ऐसी सीमेंट कंपनी है जिसने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए और इंस्टीट्यूशंस एफआईआईएस को पसंद वाली कंपनी है। तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो का चॉइस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल से अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए, ये तो बात हुई आने वाले नतीजों की, आगे बढ़ते हैं और